आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। नमस्कार, मैं प्रेरणा चौरसिया, आप देख रहे हैं सूत्रकार समाचार। इस वक्त हम ईडी दफ्तर के सामने मौजूद है और यहाँ की जो पूरी चहल पहल है वो इस चीज़ को लेकर के बनी हुई थी कि क्या छठे समन में सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में आएंगे या फिर वो वापस से अपनी व्यस्तता का हवाला देते हुए ईडी कार्यालय में नहीं उपस्थित होंगे। ऐसे में देखने वाली जो बात रही वो ये रही कि ईडी के द्वारा जो समन भेजा गया उस पर हेमंत सोरेन ने आज भी कोई रुख नहीं किया। आपको बता दें, जिस तरीके से दुमका में उनका पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था कि उन्हें दुमका में जाना है, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में, तो ठीक उसी तरीके से हेलीकॉप्टर के द्वारा सीएम हेमंत सोरेन दुमका के लिए रवाना हुए। वो ईडी कार्यालय के बाहर इसी रास्ते से उनका काफिला गुजरा और जब काफिला यहाँ पे गुजरा तो काफ़ी सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए थे। हर तरफ बैरिकेडिंग लगा करके रस्सियाँ दोनों और रास्ते के कर दी गई थी ताकि कोई भी रास्ते के बीच में ना आ सके और उस दौरान जो है वो सीएम का काफिला साफ तरीके से पार हो सके। ऐसे में अगर हम बात करें ईडी कार्यालय के बाहर की, तो ईडी कार्यालय के बाहर भी रास्ता बिल्कुल साफ कर दिया गया था कि लोगों को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि सीएम हो सकता है छठे समन के बाद वो ईडी कार्यालय में भी जा सकते हैं। आपको बता दें, ये पूरा जो मामला है वो जमीन घोटाले से जुड़ा हुआ है, जिसमें ईडी ने अगस्त महीने में सबसे पहले सीएम हेमंत सोरेन को समन दिया था और समन देने के बाद उसे उन्होंने, जो सीएम हेमंत सोरेन है, उन्होंने ईडी को साफ तौर से पत्र लिखकर कहा था कि ये एक राजनीतिक तरीका है, राजनीतिक रंजिश उनसे निकाली जा रही है। उसके बाद जो है ईडी को उन्होंने कहा कि वो अपने समन को वापस ले ले, लेकिन ईडी ने समन को वापस नहीं लेते हुए उन्हें दूसरा समन भेजा और दूसरा समन जो है वो 24 अगस्त का था, लेकिन 24 अगस्त को भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी दफ्तर में नहीं हाजिर हुए। उसके बाद उन्हें तीसरा समन भेजा गया और तीसरे समन के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख किया और सुप्रीम कोर्ट में रुख करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर कोई सुनवाई नहीं करते हुए कहा कि वो हाईकोर्ट का रुख करे। उसके बाद जब सीएम हेमंत सोरेन हाईकोर्ट की तरफ गए तो हाईकोर्ट में उनकी याचिका को निरस्त करार दे दिया गया। उसे कहा गया कि यह सुनवाई यहाँ पे सुनने लायक नहीं है। इसके बाद ईडी ने उन्हें चौथा समन जारी किया। चौथा समन जारी करने के बाद भी हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय में नहीं पहुंचे। उन्होंने सीएमओ ऑफिस के द्वारा पत्राचार यहाँ पे लिखा और उन्होंने वापस से अपने व्यस्तता का हवाला दिया। पांचवा समन जब सीएम हेमंत सोरेन को 4 अक्टूबर को आता है तो उन्होंने अन्य राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर के कुछ बातें कही, अपनी व्यस्तता का हवाला दिया और उसके बावजूद वो ईडी कार्यालय में हाजिर नहीं हुए। 2 महीने के अंतराल के बाद जब आज 12 दिसंबर को सीएम हेमंत सोरेन को छठा समन आया है तो कहीं ना कहीं लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जिस तरीके से उनकी सुनवाई को निरस्त कर दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में अभी तक किसी तरह की कोई बातें नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं सीएम हेमंत सोरेन ईडी के अधिकारियों के सामने जाएंगे, उनके जो सवाल हैं उनके वो जवाब देंगे। लेकिन आज भी सीएम हेमंत सोरेन ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं और उनके ईडी कार्यालय नहीं पहुंचने का क्या कारण है, क्या कुछ रहा है, वो अभी तक बातें जो है वो साफ नहीं हो पाई है। देखने वाली बात अब ये रहेगी कि जिस तरीके से सीएम हेमंत सोरेन आज भी छठे समन के बाद ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे तो क्या ईडी उन्हें 7वां समन भेज सकती है या फिर जो है सीएम हेमंत सोरेन कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तक सीएमओ ऑफिस से किसी भी तरीके का कोई पत्राचार नहीं हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन ने अभी तक कोई कारण स्पष्ट नहीं कराया है कि क्यों वो ईडी ऑफिस में नहीं आए हैं। आने वाला समय बताएगा कि सीएम हेमंत सोरेन क्या कुछ कारण देते हैं, अपनी व्यस्तता का हवाला देते हैं या फिर कोई कानूनी रुख करते हैं। फिलहाल हमारी रिपोर्ट यहीं तक। ऐसी खबरों के लिए आप मेरे साथ बने रहें। मैं प्रेरणा चौरसिया, सूत्रकार समाचार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।